मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम, जय भारत। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक बार एक दंपत्ति किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अपने घर से अपनी गाड़ी से जा रहे थे और वो अपने एक सफ़र पर घर से निकल चुके थे। अचानक से उनके बच्चे की नज़र एक तरबूज बेचने वाली लड़की पर पड़ी और बेटा जिद करने लगा कि मुझे तो तरबूजा चाहिए, तरबूजा चाहिए। जैसे ही वो उनकी कार तरबूजे वाली लड़की के पास रुकी, तब उन्होंने उस जो तरबूजे रोड के किनारे तरबूजे बेच रही थी उस लड़की को आवाज़ दी, क्योंकि वो लड़की 8-10 साल की बच्ची थी। लड़की दौड़ के कार के पास आई और उसमें से उस महिला ने पूछा कि बेटा ये बताइए कि ये तरबूज कितने रुपए का है। तो उस लड़के ने बोला कि आंटी जी, एक तरबूज 50 रुपये का है, आप 50 रुपये का एक तरबूजा ले जाइए, आपको मैं ज़्यादा रेट में नहीं दूंगी। तब वो महिला 50 रुपये का नाम सुन के भड़क गई और बोली, 50 रुपये का तरबूजा कहाँ आता है, तरबूजा तो 30 रुपये का आता है। लड़की बोली, आंटी इतना सस्ता तरबूजा नहीं आता है, क्योंकि 40 रुपये में तो तरबूजे को खरीद के मैं लाई हूँ, मैं आपको 30 रुपये में कैसे दे दूँ। तब महिला बोलने लगी, नहीं, 35 रुपये का आप दे दीजिए। उस महिला की बातों को सुन सुन के उसका पति मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, पता नहीं ये क्या मोल भाव कर रही है, 10-20 रुपये के पीछे ऐसा बात कर रही है। तब उसका हस्बैंड बोला, ले लीजिए, 50 रुपये का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब महिला बोली, नहीं, मैं 50 का नहीं लूँगा। महिला बोलने लगी, नहीं, मैं 50 रुपये नहीं दूंगी, मैं 40 रुपये दूंगी। लड़की दौड़ी दौड़ी तरबूजे के ढेर के पास जाती है और उसमें से एक तरबूजा उठा के लाती है और बोलती है कि आंटी जी, 45 रुपये का यह तरबूजा रख लीजिए, क्योंकि 5 रुपये मुझे भी बचना चाहिए। तब वो महिला ने इमोशनल कार्ड खेला और उसको बोली, देखिए, आप अपने भाई समझ के आप इसको 40 रुपये का दे दीजिए। तो लड़की ने बोला कि आंटी जी, आप इसको फ्री में रख लीजिए, क्योंकि जब आपने मुझे बहन मान लिया है और आपने जब मेरा इसको भाई बोल ही दिया है, तो आप इसको फ्री में ले जाइए, क्योंकि मैं अपने रिश्ते में मोल भाव नहीं करती हूँ। लड़की ने जैसे ही तरबूजे को गाने के लिए हाथ बढ़ाया और लड़के ने तरबूजे को लपकने के लिए हाथ बढ़ाए, तो उस लड़के के हाथ से तरबूजा छूट गया और वो तरबूजा नीचे ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो तरबूजा नीचे गिरा तो उस तरबूजे के 4-5 पीस हो गए थे। तो महिला एकदम गुस्सा से हो गई और बोली, तुझ में इतना भी अकल नहीं है, तूने मेरा तरबूजे का नुकसान कर दिया, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। तब लड़की बोली कि आंटी जी, मैं दूसरा तरबूजा लेके आता हूँ। जैसी लड़की दूसरा तरबूजा लेके आई और बोलने लगी, अच्छा तो तुझे 2 तरबूजे का पैसा चाहिए, हम तुझे एक तरबूजे का पैसा देंगे, वो भी 40 रुपये देंगे। तब उसका आदमी बोला कि क्यों बकवास कर रही हो, लीजिए 100 रुपये दे दीजिए। नहीं, 100 रुपये नहीं, मैं इसके लिए 40 रुपये दूंगी। लड़की बोलने लगी, आंटी जी, मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको दिल से भाई मान लिया। जब आपने इसको मेरा भाई समान बोला, तब मैंने इसको दिल से भाई मांग लीजिए और मैं अपने भाई के लिए फ्री में तरबूजा देना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं रिश्तों में कोई मोल भाव नहीं करना चाहती, रिश्ते दिल से निभाती हूँ मैं। लड़की की बातों को सुनकर उस महिला को एकदम शौक लगा और उस महिला ने उस बच्ची से बोला कि बेटा ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है। तब उस बच्ची ने बोला कि मेरे घर में मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तभी दुनिया छोड़ के चले गए थे, ख़त्म हो गए थे। और आज से 1 साल पहले मेरा छोटा 2 साल का भाई था, वो बीमारी के कारण इस दुनिया में नहीं रहा और वो भी भगवान को प्यारा हो गया। और मेरी माँ बीमार रहती है, तो मैं ही परिवार का, अपनी मम्मी का और मेरा, मैं ही खर्चा चलाती हूँ। जब आपने मुझे इसका भाई मान लिया है, बहन मान लिया है और मैंने इसको दिल से भाई मान लिया है, तो आंटी जी, मुझे तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए। मैं अपने भाई के लिए, क्योंकि मुझे मेरा खोया हुआ भाई आज मिल चुका है, इसलिए मैं मेरे भाई के लिए फ्री में तरबूजा दे रही हूँ। तब उस महिला की आंखों से आंसू आ गए। उसने झट से अपने पर्स में, जो गिफ्ट करने के लिए किसी प्रोग्राम में जा रही थी, कंगन लेके जा रही थी,
उसने उन कंगनों को अपने पास से निकाला और लड़की के हाथ पर रख दिया। लड़की बोली, नहीं आंटी जी, मैं कुछ नहीं लूँगी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना मुझे कंगन चाहिए, क्योंकि रिश्तों का कोई मोल भाव नहीं होता है और आप इन रिश्तों को पैसा के दम पर खरीदना चाहती हो, कंगन के दम पर खरीदना चाहते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लूँगी, हरगिज़ नहीं लूँगी। तो उस महिला की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे और उस लड़की ने बोला कि आंटी जी मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। तब उस महिला ने उसको अपने पास बुलाया और उसको अपने छाती से लगाया और उसके गालों को चूमा और बोली कि बेटा, जब आपने इस मेरे बेटे को भाई मान लिया है और आपने दिल से इसको भाई माना है, तब मैं भी तो आपकी मम्मी हुई, क्योंकि आप इसकी बहन हो तो बहन, तो मेरा यह भाई है तो आप मेरी बेटी हुई, तो आप मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए यह गिफ्ट है। तो लड़की ने उसको शहर वो महिला बोलने लगी कि जब हम वापसी में आएंगे तब आपके घर चलेंगे और आपकी मम्मी से भी मुलाकात करेंगे और अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद जैसे ही उसके पति ने और उस पति ने उस लड़की के लिए 2,000 रुपये दिए कि आप इनसे मम्मी का आज इलाज कराना और हम कल आते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। लड़की की आंखों से भी आंसू निकलने लग गए थे और लड़की बहुत खुश हुई। और जैसे ही वो कार उन्होंने स्टार्ट की तो उस आदमी ने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और बड़े भाई से बोलने लगा कि भैया, हमको प्लॉट भी नहीं चाहिए, हमको दुकान भी नहीं चाहिए, और हमने जो केस वापस किया है वो भी मैं केस वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रिश्तों में कितनी दम होती है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आज मुझे इस छोटी बच्ची ने रिश्तों का एहसास कराया है। तब उस लड़की की बातों को सुन के उसका आंखों से उसके पति की आंखों से भी आंसू बहने लगे। और जो उसके पति का बड़ा भाई था, तब वो बोलने लगा, आज छोटे तुझे क्या हुआ है। तब उसने पूरा दास्तान सुनाया। तो छोटे भाई की बातों को सुन के बड़े भाई की आंखों से भी आंसू आने लगे कि हमसे अच्छा तो वो 10 साल की 8 साल की छोटी बच्ची है, क्योंकि जो रिश्तों को मानती है और दिल से निभाती है। तो भाइयों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन आज के हर घर में यही हो रहा है, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। भाई भाई को भाई नहीं मानता है, बाप का बेटा नहीं है, बेटा का बाप नहीं है, भाई बहन सब रिश्ते ख़त्म हो गए। खाली प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के लिए सबसे बड़ा इसमें रिश्तों का कोई खास योगदान नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी यही रह गया है। इसीलिए भाइयों, आपको यदि रिश्ते बचाने हैं ना, तो आपको लोभ लालच का त्याग करना पड़ेगा और इस छोटी की बच्ची की तरह आप साफ दिल से रिश्ते निभाइए। आपका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। आप छोटा सा अपने परिवार के लिए छोटा सा त्याग कीजिए, आपका परिवार बिछड़ने से बिल्कुल बच जाएगा। आपको ये छोटी सी कहानी प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।